इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील। सुप्रीम कोर्ट ने मामला चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की मुशावरत पर छोड़ दिया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा रहेगी। समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, तफसील से बताइए इस फैसले से मुताल्लिक। देखें, सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला दोबारा मुशावरत पर छोड़ा है कि इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट की जो नई चीफ जस्टिस हैं उनकी जब मंजूरी हो जाए तो उसके बाद आपस में मुशावरत से फेस टू फेस इसको तय कर सकते हैं। साथ ही जो तनाज़े का बायस बनने वाली जितनी भी खतो किताबत की जो इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन थे, जो लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को लिखे गए खतूत थे, उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। और इसके साथ जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था जिसके खिलाफ ये अपील आई थी, उसको भी इलेक्शन कमीशन की सदा पे मुअत्तल किया गया है ताकि एक नए माहौल में बाकायदा एक बामानी मुशावरत जो है वो मुकम्मल हो सके। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स भी दिए गए हैं आज के अगर पहले ये बामानी मुशावरत फेस टू फेस हो गई होती तो शायद ये तनाज़ा आज मौजूद ना होता। और इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई ममानत नहीं है कि इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के साथ मिल बैठकर इस मामले को मुशावरत से तय करे। साथ ही ये रिमार्क्स भी अदालत ने दिए हैं कि चूंकि ये तनाज़ा दो आईनी इदारों के दरमियान है, अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला करती है तो किसी न किसी एक आईनी इदारे के खिलाफ जाएगा और इससे अच्छा तासुर नहीं जाएगा। जस्टिस शकील अब्बासी ने इलेक्शन कमीशन के वकील से ये मुकालमा भी किया है कि आप चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के इख्तियारात को चैलेंज ना करें। मुझसे बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट कोई भी पैनल नहीं मांगा गया था, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से आप पैनल मांग रहे थे। दीगर जजेस का भी जो नाम उन्होंने भिजवाए थे 6, उनमें से आपने 2 को अपॉइंट किया, 4 को आपने रिजेक्ट किया। ऐसा करने से आप उनके इख्तियारात चैलेंज कर रहे हैं। जस्टिस जमाल मंदूखेल ने इस पर यह रिमार्क्स किए कि अगर मैं भी लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता और इलेक्शन कमीशन ये करता तो मैं वही करता जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने किया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला दोबारा बामानी मुशावरत पर छोड़ दिया है दोनों इदारों के दरमियान, और इस केस को साथ सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेरे इल्तिवा रखा जाएगा। ऐसा भी करार दिया गया है अदालत की जानिब से कि अगर बामानी मुशावरत से भी हाल नहीं निकलता तो दोबारा हम इसको सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे। लेकिन फिलहाल इस केस की समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी किया गया है। तहरीरी हुक्मनामा जो है कमरा अदालत में ही चीफ जस्टिस की जानिब से लिखवाया गया है और उसमें वाज़ेह किया गया है कि जो इलेक्शन कमीशन का 26 अप्रैल का एक नोटिफिकेशन था और उसके बाद एक पैनल मांगने के लिए लिखा गया खत था, उसको मुअत्तल किया जाता है। इन नोटिफिकेशन और खतूत की अगर हम बात करें इस सारे तनाज़े की, तो लाहौर हाई कोर्ट से पहले 2 जो है वो ट्रिब्यूनल्स के तश्कील के नाम दिए गए थे, वो ट्रिब्यूनल्स अपॉइंट कर दिए गए थे, लेकिन उनको नाकाफी करार देते हुए मजीद 6 ट्रिब्यूनल्स बनाने का फैसला करते हुए इलेक्शन कमीशन ने मजीद नाम मांगे, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने 6 नाम भेजे थे। उनमें से 2 को ही अपॉइंट किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जबकि दीगर 4 नामों की मंजूरी इलेक्शन कमीशन ने नहीं दी और मजीद नामों का पैनल मांगा, जिससे यह सारा तनाज़ा पैदा हुआ था। और इसी दौरान सलमान अकरम राजा ने इस सारे मामले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था कि इस तनाज़े की वजह से जो इलेक्शन एक्ट कहता है कि इंतखाबी तनाज़ात का जल्द हल होना चाहिए, उसमें ताखीर हो रही है। इस पर लाहौर हाई कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर थे उनको सस्पेंड करते हुए अपने जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो अपॉइंट किए थे, उसके खिलाफ ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों इदारों की मुशावरत पर यह मामला छोड़ते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल।